रहे हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम याद सादिक में बतौर चीफ गेस्ट हिस्सा लिया और हेडलाइंस 24 को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम फसल जहर की बोएंगे तो फल भी नफरत का पाएंगे, हमें इससे बचना चाहिए। फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के चेयरमैन अतहर सगीर जैदी को याद सादिक सम्मान से गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान द्वारा सम्मानित भी किया गया। चेयरमैन अतहर जैदी ने भी याद सादिक पर अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए देखते हैं। ये मैं इस सवाल से बहुत ज़्यादा मुत्तफिक नहीं हूँ जो आपने किया। कट्टरता तो वो थी कि जब मुल्क को तकसीम करा दिया, आरा चला दिया, वो ज़्यादा था, ये ज़्यादा। ये तो हम नताइज झेल रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुल्क है, तो आप दूसरे मुल्कों को देखिए, अगर तकसीम होती है तो सैकड़ों साल तो सिविल वॉर चलती है। ये तो हम नताइज, ये तो मैंने अभी कहा, एक नाम नहीं ले पाया मौलाना आज़ाद का। मौलाना आज़ाद ने एक एक चीज़ जो हुई है, मौलाना आज़ाद ने 1946 में अपने इंटरव्यू में एक एक चीज़ की पेशन गोई कर दी। लेकिन हम तब जागते हैं जब पहले फसल बो देते हैं जहर की, और जब उसका फल आता है तो हम जागते हैं, अरे ये क्या हो रहा, अरे भाई जो बो रहे हैं वही तो काटेंगे। सन 1986 में 80 में ऐसा अच्छा माहौल इस मुल्क में बन गया था, तकसीम के बावजूद ऐसा अच्छा माहौल बन गया था। लोग, मुझे लगता था जैसे 71 के बाद लोग सब कुछ भूल गए, लेकिन 1985 में जो ये तहरीक चली जिसमें कहा गया हमारा तशख़्ख़ुस अलग, अरे भाई पहले कहा कि हमारी कौम अलग है, अब कह रहे हो तशख़्ख़ुस अलग है। तो अलगाववाद के अलावा कोई और काम है या नहीं है? कोई इत्तेहाद की भी बात होगी या सिर्फ अलगाव की बात? हमारी पहचान अलग है। अभी पहचान अलग कैसे हो जाएगी? एक सऊदी है, उसकी पहचान सऊदी है। आप देख लो, आप एक इंडोनेशियन है, उससे पूछो कौन हो, तो कहेगा इंडोनेशियन। एक मिस्री है, वो मिस्री है। मैं हिंदुस्तानी हूँ। सऊदी वाला तो नहीं कहता अपनी नेशनलिटी की मेरी नेशनलिटी मुस्लिम है, ना मिस्री कहता है। हमसे कहा जाता है हमारी पहचान अलग है, और वो पहचान आप उठा के देख लीजिए। 1986 की तकरीर है, सारी तकरीरों का जोर ये था हमारी पहचान अलग है। तो भाई जब अलग हो गए तो अलग में तो ये चीज़ें होती हैं। अगर इकट्ठे होना है, एक बार आप तकसीम की आदत डाल लीजिए, विभाजित होने की आदत डाल लीजिए, तो घर के अंदर भी तकसीम होगी, फिर जो बचेंगे उनके अंदर भी तकसीम होगी। और या तो आप सबके साथ मिल के रह सकते हैं या आप किसी के साथ नहीं। तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, फिक्र करिए अपने पड़ोसी की। अपने पड़ोसी से हर कोई अगर ये तय कर ले कि मुझे अपने पड़ोसी से रिश्ते अच्छे बनाने, इस मुल्क का माहौल बदल जाएगा। आलमदार इत्तेहाद कहा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, शिया सुन्नी इत्तेहाद, और उससे भी बढ़कर वो यकीनी तौर पर पासदार इल्म व अदब थे, मुफक्किर आला सतह के, और उसी के साथ साथ निहायत गरीब परवर थे। और मैं तो ये मानता हूँ कि फ़ख्र मिल्लत कहना भी बहुत इंसाफ नहीं है उनके साथ। वो फ़ख्र हिंदुस्तान थे, और हिंदुस्तान में डॉक्टर कल्बे सादिक से मैंने एक बात ये सीखी, बहुत सी बातें सीखी उनसे। अल्लाह का लाख लाख करम है, बहुत सी मजलिसों में उनके साथ शिरकत का मौका मिला, उनकी मोहब्बत मिली, उनकी शफकत मिली, और उनसे बहुत सीखा। और एक चीज़ जो मैं अक्सर अपने जहाँ बोलता हूँ, ऐसी तरह जब ताली बजती है तो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदारा ताली मत बजाइए, ताली जोश का मजहर है, और जब इंसान को जोश आता है तो उसका होश पीछे चला जाता है। और ये उन्हीं से सीखा।
जोश हो गया। हो चुका वो कौम की शान जलाली का ज़ुहूर है, मगर बाकी अभी शान जमाली का ज़ुहूर। बहुत हो गया ये जलाल, जोश, जज्बात। दुनिया में इंसानों में कौन कितना मुहज़्ज़ब है, इसका एक ही पैमाना है नापने का, कि उसका होश किस कदर उसके जोश पर गालिब। दूसरा पैमाना है कि क्या हम खुद अपना मजाक बना सकते हैं, अपने ऊपर हंस सकते हैं। ये सलाहियत है हमारे अंदर। क्या हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम खुद एहतजाबी कर सकें। बहुत आसान काम है, जहां पे नारा दे दीजिए कि तुम्ही को खास तौर से पैदा किया गया है दुनिया की क़यादत करने के लिए। अरबी का एक शेर है, यलूहुल खत्ता फिल करतासी दहरन व कातिबुहु रमीम फी तुराब। तहरीर की, कलम की ताकत यह है कि लिखने वाला जब मनो मिट्टी के अंदर दफन हो जाता है, तब भी उसके लिखे हुए अल्फाज वो चमकते रहते हैं। और अब आज के जमाने में, ये तो पुराने जमाने की बात है, आज के जमाने में तो तहरीर की ही तरह मैं मानता हूं कि तकरीर भी, बयान भी वही हैसियत इख्तियार कर गया है। क्योंकि आप जहां जब चाहिए यूट्यूब खोलिए और पुरानी तकरीरें सुन लीजिए। अंग्रेजी में भी कहावत है, इफ यू वांट टू लिव आफ्टर डेथ देन राइट ए बुक। कल्बे सादिक साहब जिस्मानी तौर पर यकीनन हमसे हमसे दूर चले गए, लेकिन कल्बे सादिक साहब की तहरीरें, उनकी तकरीरें हमें, अगर हम इन्हिसार हमारे ऊपर, अगर हम सबक हासिल करना चाहते हैं तो उनकी तकरीरें और तहरीरें मौजूद हैं। मौलाना डॉक्टर फैज़ सादिक साहब की जो एजुकेशन के फील्ड में गरीबों की खिदमत के लिए और मेडिकल कॉलेजेस वगैरह जिन्हें बनाए, वो जो खिदमत की वो ऐसी खिदमत हैं जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल कायम है। उसी को याद करें कि फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी ने एजाज़ सादिक का इनेकाद किया है। गवर्नर साहब तशरीफ लाए और बहुत से हज़रात ने अपने अपने ख्यालात उनके बारे में रखे। ज़ाहिर सी बात है वो हमारी ज़िंदगी की एक मिसाल का है।